हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी वर्जन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के इस सीरीज में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। तो अब तक जो हमने बातें की जैसे कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और रीजनल सिंथेसिस और 1950s और 60s में जो दौर था ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स, रोल ऑफ फिजिक्स, रोल ऑफ साइंस जो था वो बहुत प्राइमरी हो गया था। और इसका इन्फ्लुएंस आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलता है थ्रू क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में ज्योग्राफी के मेथोडोलॉजी में क्या चेंज आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था लोकेशनल एनालिसिस। तो यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्कॉलर्स का नाम आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके कंट्रीब्यूशन है, और ओवरऑल लोकेशन एनालिसिस से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को क्या फायदा हुआ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए फॉर दी अदर वीडियोस, ओल्डर वीडियोस को देखने के लिए वहां पे आप देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल की कर रहे हैं, या सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए पेड ऑनलाइन क्लासेस हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल है। आप वो वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप सिर्फ ई बुक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट है geographyebooks.com, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पर जाके अपने सुविधा अनुसार जो ई बुक आपको चाहिए वो ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसा कि मैंने बताया अब तक कि लोकेशनल एनालिसिस जो है वो ज्योग्राफी के मेथोडोलॉजी का, रिसर्च का और उसके सारे आइडेंटिटी का मेन हिस्सा बन गया जब ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ ज्योग्राफी में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी तो 1950s, 60s, 70s में बहुत सारे ज्योग्राफर्स, खास करके अमेरिकन ज्योग्राफर्स, जर्मन ज्योग्राफर्स, इन्होंने डिसाइड किया कि हम ज्योग्राफी में एडवांस्ड मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिश करने की, जो कि एक्यूरेटली, माइंड यू, एक्यूरेटली एनालाइज करके बता सके स्पेशियल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड को, कि दुनिया में जो भी फिनोमेना है उसको आप एक्यूरेटली, ऑर्डरली बता सके। तो इसमें एक स्कॉलर का नाम आप देखिए, आई बर्टन। 1963 में उन्होंने डिफाइन किया क्या, लोकेशन एनालिसिस को किस तरीके से, कि रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, मतलब नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, रैडिकल चेंज है, बहुत फास्ट पेस चेंज है, बहुत डायनेमिक चेंज है। किस चीज में, स्पिरिट एंड पर्पस, ये दो शब्द यूज किए, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। कि ज्योग्राफी का जो इनहेरेंट नेचर है उसमें बहुत रेडिकल चेंज ला रहा है ये क्या, लोकेशनल एनालिसिस। मतलब इसमें ओवर इंथुजियाज्म था लोगों में, न्यूमेरिकल टेक्निक्स का, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, राइट, इस्तेमाल करके चीजों को पढ़ना और पूरे अर्थ सरफेस पे जो भी पैटर्न्स हैं उसको इस फॉर्म में हमें देखना। मतलब आप ज्यादा अच्छे से साइंटिफिकली चीजों को पढ़िए। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल हुए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो आज आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी मॉडल ऑफ सोशल फिजिक्स और कूलोम का इक्वेशन, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जो पुराने थियरीज थे वो वापस आ गए। मतलब वॉन थ्योरन की थ्योरी आई थी 1826 में, वो फिर से आ गई। वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी 1909 में आई थी, उसको फिर से रेलेवेंस मिल गया। और इस तरीके से सारा का सारा जो ये पुराना डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स था, राइट, जिनका आधार था लॉ बनाना, नोमोथेटिक था नेचर में, वो सब का रिसरेक्शन होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और यहां पे आप देखिए स्टोकेस्टिक मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल्स जो है वो वापस से आ गए और स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ फिनोमेना और प्रोसेसेस पे बहुत सारा काम होने लग गया 1960s में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में खास करके इस अप्रोच को हम लोकेशनल या स्पेशियल एनालिसिस पे फोकस करने वाला एस्पेक्ट बताते हैं। तो क्या फोकस कर रहा था ये, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये नोड है, ये लोकेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजें कहां पे हैं और कैसे इससे जुड़ी हुई है और कैसे इससे इंपैक्टेड है, राइट, ये लिंकेजेस हम पढ़ने वाले थे।
तो आप गौर करेंगे इसमें फंक्शनल रीजन का कॉन्सेप्ट जो सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो यहीं से आता है। ट्रिब्यूटरी एरिया, मेजर नोड, तो इसको बोला गया एक नोड जहां पे दो एरियाज का, दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। जैसे एक पोर्ट हो सकता है, मार्केट टाउन हो सकता है, सिटी का शॉपिंग सेंटर हो सकता है, इसको कहा गया नोडैलिटी। तो किसी जगह की नोडैलिटी को देखा जाने लग गया। तो इससे क्यों जरूरी था ये कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे मतलब ज्यादा इंटरकनेक्टेड होगा सिटी। तो ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन हो रहा था तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी शुरू हो गई। केंस्की का मॉडल बहुत फेमस हो गया इस टाइम पे। तो मूवमेंट ऑफ पीपल, मैसेजेस, गुड्स और सारी चीजें आप देखिए नोडल सेंटर से होकर गुजरती है। तो अगर नोडल सेंटर है यानी कि वहां पे सिटी का डेवलपमेंट होगा, टाउन्स का डेवलपमेंट होगा। और इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ने लग गए, राइट, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो इसमें आप देखिए कि पुराने स्कॉलर जो 60s से पहले के दौर के थे, उनका जो काम था वो वापस से क्या हुआ, बहुत फेमस हो गया, राइट। ये काम पहले आया था, जर्मन ज्योग्राफर वॉल्टर क्रिस्टैलर हैं, उनका सेंट्रल प्लेस थियरी तो आ गया था 1933 में। लेकिन यहां आके वापस से उसको क्या मिला, एक नया एनर्जी मिला, उसको नया आइडिया मिला। ऐसे ही पुरानी प्रिंसिपल थी लीस्ट कॉस्ट वाला थियरी जो वेबर ने यूज किया था इंडस्ट्रियल लोकेशन में, उन सबको भी वापस से रिसरेक्शन मिला। तो इकोनॉमिस्ट जो लोग थे, एडगर हूवर, ऑगस्ट लॉश, इन सब ने सिमिलर थियरीज को फर्दर एडॉप्ट किया, आगे बढ़ाया। टॉड प्लैंडर की थियरी आती है, अल्फ्रेड वेबर की थियरी आती है, ये सब रिसरेक्ट होके वापस आ गए 1960s में। उन सबको रेलेवेंस मिला क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं नोडालिटी के प्रिंसिपल से आधारित थे, कहीं ना कहीं डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, एक सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो इन सब चीजों का ध्यान यहां रखा गया था। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सब चीजों की बात है। तो यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इन ज्योग्राफी बहुत तेजी से लोकेशनल एनालिसिस में बढ़ा। तो आप देखेंगे जो स्वीडिश स्कॉलर हैं टॉस्टन हैगनस्ट्रैंड, ये हैगनस्ट्रैंड का जो वर्क है स्पेशल सिस्टम्स में बहुत फेमस हुआ। इसको हम लोग जानते हैं स्पेशियल डिफ्यूजन थियरी, कि कोई भी चीज एक जगह से कैसे दूर तक और कितनी दूर तक डिफ्यूज होता है, राइट। तो वो मेन सेंटर जो होता है इनोवेशन का, वहां से धीरे धीरे डेवलपमेंट आसपास के एरिया में जाना शुरू होता है। आप देखेंगे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट और इस तरह की चीजें, स्प्रेड इफेक्ट, बैकवॉश इफेक्ट भी आप पॉपुलर हुआ था 50s के एंड पे, राइट। मिडाल की थियरी है और बाकी लोगों की थियरी है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि लार्ज सिटी कैसे फंक्शन करता है, कैसे अर्बन और नॉन अर्बन अर्बन स्पेसेस में हायरार्की बढ़ जाती है, डिस्टेंस के साथ कोई चीज डिके कैसे हो जाता है। ये सब बातें लोकेशनल एनालिसिस में शामिल हुई। तो लोकेशनल एनालिसिस और सेटलमेंट ज्योग्राफी का लिंकेज अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़े स्कॉलर उस समय के आते हैं पीटर हैगेट। तो पीटर हैगेट और बंज, ये देखिए साइंस ऑफ लोकेशंस, थियोरेटिकल ज्योग्राफी 1966, हैगेट ने लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी। और बाकी के स्कॉलर्स जैसे मॉरल हैं, कॉल हैं, शॉर्ले हैं, कॉक्स हैं, हार्वे हैं, जॉनस्टन हैं, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया। मॉरल की किताब है द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पूरी की पूरी लोकेशन एनालिसिस पे आधारित है, राइट। तो नोटेबल वर्क्स में अगर आप देखिए तो ये लिस्ट है, लोकेशन एनालिसिस तो है ही। रिचर्ड शॉर्ले और हैगेट ने मिलके मॉडल्स इन ज्योग्राफी पे काम किया और बहुत अच्छी किताब लिखी। फिर एबलर का काम है, एडम्स का काम है, पीटर गुड का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है 1971 का, मॉरल का काम आपको मैंने बताया 1970 में। ये सारे स्कॉलर्स जो हैं वो लोकेशनल एनालिसिस के मेन पिलर्स हैं। तो जब भी लोकेशनल एनालिसिस की बात करिए तो इन स्कॉलर्स के नाम जरूर याद रखिए। और 20th सेंचुरी के एंड तक अब क्या हुआ, राइज ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन, राइज ऑफ जीआईएस टेक्नोलॉजी, तो मैप मेकिंग और हर जगह पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल, तो और ज्यादा लोकेशनल एनालिसिस क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। तो आज की डेट में अगर हम देखें लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी, तो लोकेशनल एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी आज की डेट में हमें कहाँ दिखती है, हमारे कौन से सब्जेक्ट में। तो आप ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम देख लीजिए, हर चीज में आप जीआईएस में क्या करते हैं, कार्टोग्राफी का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से जोड़ के मैपिंग करते हैं, राइट, रियल टाइम एरिया मैपिंग करते हैं। और बहुत सारे सिमुलेशन मॉडल्स बनाते हैं कि अगर फ्लड यहां तक है तो कितने टाइम में यहां तक आएगा, फिर कहां तक जाएगा। इस तरह की जितने भी एनालिसिस करते हैं वो सारा का सारा लोकेशनल एनालिसिस का जो बेस है वो यही 1960s है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया हो, आपके क्विक रिवीजन के लिए। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स लेनी है तो वो आप हमारे वेबसाइट geoecologists.com पे ले सकते हैं, और यूट्यूब वीडियोस को आप क्विक रिवीजन के लिए, अपने एग्जामिनेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, हाइप करिए इन वीडियोस को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कमेंट जरूर करके बताइए कि आप
कहाँ से देख रहे हैं, लोकेशनल एनालिसिस अपनी करके बताइए कि वेयर यू आर लोकेटेड। बेस्ट विशेस।